पायनियर फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई को चाइना से लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, पाई नेटवर्क को चाइना से लाइसेंस हासिल हो गया है। इस विषय में दोस्तों हम फुल डिटेल में जानेंगे कि ये न्यूज हमें कहाँ से मिला है। तो दोस्तों, जितनी भी बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है जो क्रिप्टो से रिलेटेड, पाई से रिलेटेड अपने आर्टिकल्स में पब्लिश करती है न्यूज, उन सभी ने इस न्यूज को कवर किया है। जैसे कि hokanews.com, bscnews.com, newsway.com, binance.com, इन सभी ऑनलाइन वेबसाइट न्यूज़ पोर्टल ने इस न्यूज को कवर दिया है। तो मुझे भी लगा कि मेरे व्यूअर्स को मैं भी इस न्यूज से रूबरू करा सकूं, दोस्तों आप लोगों को भी अपडेट करा सकूं। तो चलिए आपको डिटेल में इस न्यूज के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इस न्यूज का जो टाइटल है पहले आप उसे देखिए। यहाँ लिखा गया है, पाई नेटवर्क सर्जेस इन चाइना, ऑफिशियल लाइसेंस सिक्योर, ए न्यू बिलियनर इरा रेडी टू बिगिन। जी हाँ दोस्तों, ये है टाइटल। बाकी जो न्यूज़ है ये फुल इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है। मैं आपको सरल भाषा में हिंदी अनुवाद करके मैं आपको बताता हूँ, तो अंत तक बने रहना। तो दोस्तों देखिए, एक अभूतपूर्व विकास में पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट ने चीन में सक्सेसफुली ऑफिशियली लाइसेंस हासिल कर लिया है, जिसने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। 2020 के बाद से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से लेकर कॉमर्शियल पेमेंट और इन्वेस्टमेंट फंड, करेंसी वैल्यूएशन और फाइनेंशियल गारंटी जैसी फाइनेंशियल सर्विस तक एक्सटेंडिंग करते हुए वेरियस क्रूशियल सेक्टर में लाइसेंस हासिल किए हैं। दोस्तों आप देखिए, बहुत सारे ऐसे विभिन्न प्रकार के जो सेक्टर है, इन सभी में पाई नेटवर्क ने लाइसेंस हासिल किए हैं। आगे मैं आपको और भी बताता हूं इस न्यूज के बारे में। और आगे लिखते हैं, यह लाइसेंस केवल एक प्रतिष्ठित सम्मान नहीं है, यह मैनेट के उत्सुकता से प्रतिष्ठित लॉन्च की दिशा में एक फंडामेंटल स्टेप का रिप्रेजेंट करता है। चीन में लाइसेंस हासिल करने में पाई नेटवर्क की सफलता ने अन्य देशों में भी इसी तरह के रजिस्ट्रेशन की एक सीरीज शुरू कर दी है। दोस्तों देखिए, पाई नेटवर्क को जो उपलब्धि चाइना से मिली है, वहां से लाइसेंस हासिल जब से हुआ है, तो पाई नेटवर्क ने अन्य देशों में भी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, शुरू कर दी है। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें इंडिया से भी ये न्यूज़ सुनने को मिलेगा कि पाई नेटवर्क ने इंडिया में भी लाइसेंस अप्लाई किया है। यहाँ के जो हमारे गवर्नमेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट जो इंडिया का है, इससे भी पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को कामयाबी मिले, इसके लिए वो भी इंडिया में भी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये चाइना की न्यूज है, तो मैं चाइना की न्यूज आपको बता रहा हूं, जिससे फाइनेंशियल इनोवेशन में ग्लोबल लीडर्स के रूप में उनकी पोजीशन मजबूत हो गई है। दोस्तों आगे स्ट्रेटेजिक मूव्स क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, पाई नेटवर्क ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की परमिशन हासिल करके एक माइलस्टोन हासिल किया। ये कदम न केवल सीमलेस ट्रांजैक्शन की फैसिलिटीज प्रदान करता है, बल्कि डिजिटल इकोनॉमिक में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के दरवाजा भी खोलता है। आगे देखते हैं कॉमर्शियल पेमेंट। कॉमर्शियल पेमेंट के लिए लाइसेंस हासिल करके पाई नेटवर्क ने केवल ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी में पायनियर है, बल्कि चीन में बिजनेसेस और ट्रेड के साथ घनिष्ठ एकीकरण को भी सक्षम बनाता है। ये है दोस्तों कॉमर्शियल पेमेंट में की हुई उपलब्धि। फाइनेंशियल सर्विसेज, ये यहाँ देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण छलांग में ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, करेंसी वैल्यूएशन और फाइनेंशियल गारंटी जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज को शामिल करके अपना दायरा भी बढ़ाती है। ये समग्र फाइनेंशियल इकोसिस्टम के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखेंगे ग्लोबल एक्सपेंशन। ये प्रगति न केवल चीन में पाई नेटवर्क की उपस्थिति को मजबूत करती है, बल्कि व्यापक ग्लोबल एक्सपेंशन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अन्य देशों में इसी तरह की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक समावेशी और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने की ग्लोबल विजन का समर्थन करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
और आगे जो हेडलाइन हम लाइन देखेंगे, टाइटल देखेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिलियनर। ये लाइसेंस व्यक्तियों के लिए इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए अवसर खोलता है। चीन में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और बढ़ते ग्लोबल सपोर्ट के साथ पाई नेटवर्क फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने के इच्छुक लोगों के लिए तेजी से आकर्षक हो गया है। प्रिपरेशन फॉर मैननेट लॉन्च। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी लाइन है। देखिए, हाथ में लाइसेंस के साथ पाई नेटवर्क के पास लाइसेंस आ गया है। तो यहाँ लिखा गया है कि हाथ में लाइसेंस के साथ पाई नेटवर्क मैननेट के लॉन्च के लिए प्रिपरेशन फेज में प्रवेश करता है, जो इस प्रोजेक्ट की गतिशीलता को बदल देगा। मैननेट वेरियस सर्विसेज और एप्लीकेशन का समर्थन करने वाले टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन के रूप में काम करेगा, जो पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में आगे इनोवेशन और इन्हांसमेंट का मार्ग प्रशस्त करेगा। और लास्ट में दोस्तों जो लाइन है, ब्राइट फ्यूचर अहेड। चीन में पाई नेटवर्क का नया अरबपति युग शुरू हो गया है। क्लियर विजन और स्ट्रेटेजिक मूव्स के साथ ये प्रोजेक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्षेत्र में सुर्खियों में है। दुनिया अगले घटनाक्रम का इंतजार कर रही है, इस उम्मीद के साथ कि पाई नेटवर्क फाइनेंशियल सिस्टम के साथ हमारी बातचीत के तरीके में पॉजिटिव बदलाव लाना जारी रखेगा। तो दोस्तों ये था इस न्यूज का कंप्लीट डिटेल्स जो मैं आपको अभी बताया। तो दोस्तों आप खुद सोचो, अगर पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट स्कैम प्रोजेक्ट होता, एक फेक प्रोजेक्ट होता दोस्तों, तो वो कभी भी लीगल वे से अपने प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली वो आज नहीं चलाता। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। चाइना दोस्तों, चाइना एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ का अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक बहुत ही बड़ा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश है जहाँ पर दोस्तों चाइना जैसा कंट्री अपना इकोनॉमिकली बेस पे अपना पावर चला रहा है दोस्तों। तो इतनी बड़ी कंट्री में पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को लाइसेंस मिलना दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये एक सच्चाई बताता है कि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट स्कैम नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ का ये प्रोजेक्ट है, और वहाँ पर दोस्तों वहाँ का जो रूल एंड रेगुलेशन है क्रिप्टो से रिलेटेड दोस्तों, उन सभी में पाई नेटवर्क ने एक सही दिशा देकर, सही दिशा चुनकर वहाँ से भी दोस्तों कानून के अंतर्गत आकर लाइसेंस हासिल करके, और आज पूरी दुनिया पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पाई नेटवर्क ने चालू कर दिया है लाइसेंस हासिल करने में। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को स्कैम समझना बंद कर दीजिए। पाई नेटवर्क एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, आप इस चीज़ को समझिए, उनका विज़न को आप समझिए। मैं बार बार बोलता हूं, उनका मिशन और विज़न को आप लोग जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आपको समझ आए कि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट स्कैम नहीं है। जो भी यूट्यूबर आपको स्कैम बोलता है पाई नेटवर्क को, समझ लीजिए कि उनका लैक ऑफ नॉलेज है, उनकी नॉलेज में कमी है, इसलिए वो पाई नेटवर्क को स्कैम बोलता है। पाई नेटवर्क दोस्तों स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पाई नेटवर्क इनोवेशन प्रोजेक्ट है। फर्स्ट टाइम वो शोध करके नए नए सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। आप समझिए इस चीज़ को, वो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के बाद नए नए चीज़ को फर्स्ट टाइम इनोवेशन वो कर रहे हैं, उन्हें बना रहे हैं, तो इसमें वक्त तो लगेगा ही ना। दूसरी चीज़ दोस्तों, उनका खुद का इज्जत, मान और सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर निकोलस कोकालिस का दोस्तों, एक इंसान अपने जीवन में इतने बड़े स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी करके, पढ़ाई करके, वहाँ के छात्रों को पढ़ा करके एक नाम बनाना, एक इमेज बनाना, सोचो ये सब करने के बाद कोई अपना प्रोजेक्ट को लेकर क्या वर्ल्ड वाइड स्कैम करेगा? आप सोचिए, उनका प्रतिष्ठा दांव में लग जाएगा। आप क्यों नहीं समझते हो इस बात को? वो भी इतने बड़े बड़े जो आज कंपनी आज हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वाइड, गूगल्स, एप्पल, सैमसंग, ईबे, अमेजॉन, दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से निकली है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। वो लोग भी अपने शुरुआती दौर में, वो लोग भी एक इनोवेशन प्रोजेक्ट थे, वो लोग भी इसी तरह से काम करते थे। तब जाकर एक दिन जब फाइनल हुआ तो आज वो खुल के फिर मैदान पे उतरे। तो दोस्तों मैननेट जो लॉन्च अब तक नहीं हुआ है, डॉक्टर निकोलस
ग्राउंड को पूरा तैयार कर रहे हैं। आप समझिए इस चीज़ को, पूरा ग्राउंड को वो तैयार कर रहे, करने के बाद ओपन मैनेट जिस दिन आएगा उस दिन समझ लीजिएगा कि प्रोजेक्ट का जन्म सभी के लिए उस दिन हो जाएगा। अभी हम लोगों के सामने में एक अच्छा चांस है कि पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है इसके साथ हम लोग जुड़कर कॉइन को हम माइनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बताएं, अपना रेफरल्स कोड बांटें, जिससे हमारी माइनिंग स्पीड बढ़े। क्योंकि दोस्तों जितने लोग पाई नेटवर्क के साथ में जुड़ते चले जाएंगे, पाई नेटवर्क का स्पीड उतना ही कम होते चला जाएगा। और दोस्तों अमेरिका की जो पॉलिसी है, वहाँ का जो कानून है केवाईसी को लेकर, नो योर कस्टमर को लेकर जो कानून है दोस्तों, पाई नेटवर्क एकदम खड़ा उतरा है उस कानून के ऊपर में। वो एकदम सही वे में केवाईसी लोगों की कर रही है आज पूरे वर्ल्ड वाइड। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट की और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने भी लोग पाई को माइनिंग करते हैं उनका वो केवाईसी करा रही है। मतलब कि वो उस कैंडिडेट, उस माइनर्स का, उस पायनियर का वो एक मतलब कि वो सच है, वो एक ट्रू है, ऐसे लोगों की पुष्टि करता है, करने के बाद में वो प्रोजेक्ट के साथ उसे जोड़ रहा है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है। और कानूनी रूप से भी अगर आप देखोगे यूएस का, तो उसमें भी पाई नेटवर्क खड़ा उतर रहा है। ये है पाई नेटवर्क की उपलब्धि। मैं आपको एक वीडियो से या 2 वीडियो पहले मैं आपको एक वीडियो डाला था जो आपको मैं बताया था एक और न्यूज़ के बारे में कि यूनाइटेड किंगडम के जो वहाँ के जो किंग्स चार्ल्स 3 है, उन्होंने भी जो यूके का जो रेगुलेटिंग है एक्ट है उसके अंदर में देखिए क्रिप्टो में पाई नेटवर्क को भी ऐड किया गया है। देखिए वहाँ भी उपलब्धि मिली है पाई नेटवर्क को। और आज चाइना की न्यूज़ में आपको बताया। ऐसे करके ये पूरी दुनिया पे जितने भी बड़ी बड़ी कंट्री है दोस्तों, यूरोपीय यूनियन हो गया या मिडिल ईस्ट का मतलब कि जो अरब लीग हो गया, इन सभी देशों से दोस्तों पाई नेटवर्क को आने वाले कल में लाइसेंस प्राप्त होगा और ओपन मैनेट आएगा। ओपन मैनेट जब आएगा दोस्तों, तो उससे पहले हम सभी पाइनर्स की जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग जीसीबी के ऊपर में अड़े रहें। जीसीबी से कम नहीं होना है दोस्तों, जीसीबी पे ही चलना। ये एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है, समझिए रिवोल्यूशन प्रोजेक्ट है। फर्स्ट टाइम ये ऐसा हो रहा है। पाई नेटवर्क के जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बार बार कहता हूँ, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, आने वाले कई वीडियो में मैं बोलूँगा इस चीज़ को। पाई प्रोजेक्ट जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये एकदम सिस्टमेटिक वे में एकदम जड़ से काम कर रहा है। जो मिशन है उसी पे चल रहा है पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का मकसद, बताने का। इतना बड़ा जो अपडेट आया था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और ये अपडेट को सुनकर तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगा, जिससे आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपडेट दे सकूँगा। और तीसरी बात है दोस्तों कि आप मुझसे जुड़ जाओगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं ज़रूर मिलता हूँ।